माघ मेले में जगतगुरु शंकराचार्य जी के साथ जो प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में हुआ है, एक भगवाधारी प्रधान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में एक शंकराचार्य के साथ चोटी पकड़कर खींचते हुए ले गए। आप सोचिए, सत्ता का अभिमान निरंतर नहीं रहता, सत्ता ही नहीं रहती निरंतर। हम आपसे अगर विचार सहमत नहीं है, एक अलग बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सबके विचार यथावत हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसके पद की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। वो माघ मेला गवर्नमेंट का नहीं है, जब सरकारें नहीं थी तब भी माघ मेला लगता था। इस परंपरा को नष्ट मुगल भी नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए। ये तो उन संतों का जो प्रतिपदा से मकर संक्रांति से आकर तप करते हैं, वहां वस्तुतः ये मेला हम लोगों का भी नहीं है। हम लोग तो उसमें नहाए स्नान करें बाद में, पहले संतों का अधिकार है उस पर। अरे ये नदी का नियम है कि उस नदी ने, गंगा मैया ने कहा कि जब सब पाप मैं धो लूंगी सबके, तो मेरे पाप कैसे दूर होंगे? तो बोले जो संत तुम में चरण रखेंगे वैसे ही तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। जब इन संतों का चरण उस गंगा मैया में, यमुना मैया में नहीं पड़ेगा तो फिर क्या लाभ है? ये बहुत दुर्भाग्य है और इसको विश्व देख रहा होगा, इस घटना को देख ही रहा है। ये इस मौनी अमावस बड़ी काली रात है। ये सनातन धर्म के लिए हमने क्या मैसेज दिया है विश्व में कि एक बड़े धर्माचार्य के होते हुए अब सरकार करेगी, वो धर्माचार्य है ही नहीं, ये निर्णय भी सरकार करेगी कि कौन धर्माचार्य किस पद का है, बताइए आप। इसके लिए एक पूरी परंपरा है व्यास उनको चुनने की, उस परंपरा के तहत वो चुने जा चुके हैं। हम कह रहे हैं कि वो कोई भी नहीं थे, फिर भी एक महात्मा थे। एक महात्मा होने के नाते उनके साथ लगे हुए ब्राह्मणों की शिका खींच कर ले गए। ऐसे हिंदुत्व तो एक नहीं होगा भैया, बिखर जाएगा सब। धर्माचार्यों को माघ मेले में हमने अपनी छोटी उम्र गुरुजी के साथ काफी माघ मेले देखे हैं, हर सरकार का माघ मेला देखा है। लेकिन आपको एक बात बताएं, पुलिस वालों के पास डंडे नहीं दिए जाते माघ मेले में, आप देख लेना, अभी भी नहीं दिए जाते। पुलिस को महात्माओं को मारने का अधिकार नहीं होता। अब तो कुछ नहीं है, पहले नागा फरसा लेके चलते थे, पुलिस वाला बोले तो हाथ मार दे, इस तरीके की। लेकिन किसी भी शासन प्रशासन में माघ मेले और इन सब में किसी महात्मा का अपमान, और ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए, 4 पीठ भारत की प्रमुख पीठ है, इस पीठ पर कितने तपस्वी इनके गुरु रहे होंगे, विचार करिए। दंडी स्वामी है वो, दंड है उनके हाथ में, नारायण का वो दंड है, और उसको ऐसे गिरा दिया। ये मौनी अमावस व्यासपीठ इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, और जो सरकार के समर्थक इस समय बाबा हैं वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है। आज तुम नहीं बोल रहे, कल दूसरे की सरकार आएगी, वो तुम्हें नापेगा, तो इस सिलसिले में फंसा कौन? कटा तो कद्दू ही ना।